the image of point 6, 3, 3 and the plane is -2, 7, -1. Find the equation of plane. ध्यान से देखिए, अगर ये मेरे पास इस पॉइंट A1 दिया है और ये A2 दिया है और ये इसकी इमेज है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट P में x, y, z लूं, तो वहां से ये जो डिस्टेंस आएगी पॉइंट इस प्लेन में होगा, तो ध्यान से समझिए ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन है, लाइक इमेज है, तो ऐसे नीचे अगर पॉइंट है तो उतना ऊपर ही है, तो प्लेन पे लाई करने वाले हर पॉइंट से इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसी आएगी, सेम आएगी। ओके, तो मुझे ऐसा ही रिलेशन चाहिए था जो हर पॉइंट के लिए वैलिड हो, कि ये डिस्टेंस है ये मैं इक्वल कर दूंगा तो प्लेन की इक्वेशन आ जानी चाहिए, मुझे लग रहा है। और क्योंकि ये इसकी इमेज है तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, और हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है, वेरिएबल पॉइंट होगा, हर पॉइंट से डिस्टेंस कैसी आएगी, सेम आएगी। ध्यान से समझिए, प्लेन के बाहर है ये तो कॉमन ही हो जाएगा, सब तरफ जाए ये परपेंडिकुलर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से समझिए, इमेज है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वेरिएबल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, x-3 6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, y-3 का होल स्क्वायर और z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2 का होल स्क्वायर, y-7 का होल स्क्वायर एंड z+1 का होल स्क्वायर। इससे मेरे पास जो इक्वेशन आएगी, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर गायब हो जाएंगे, वो प्लेन की इक्वेशन होगी। क्यों? जो उसके हर वेरिएबल पॉइंट के लिए वो रिलेशन वैलिड होगा। ओके, तो देखिए जरा कितना आ रहा है, कितना आएगा, देखते हैं कितना ये आ सकता है, अच्छे से समझना। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x का कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ से आएगा -12x और यहाँ से कितना आएगा, 4x आएगा, तो 16x आ जाएगा, -16x आ जाएगा। ओके, और y का कितना आएगा, y का -6x आएगा और यहाँ से -14x, तो 14 में से 6 गए तो 8 आ जाएगा, 8y आ जाएगा, सही है। और z का -9z और यहाँ से 2z, तो ये -9 और 2 11z, 11z-1, ये 6z आएगा, -6z और -2z, -8z आ जाएगा, सही है। और कांस्टेंट भी अगर आप मैनेज करें तो यहाँ से 36 आया, ये 9 आया, ये 9 आया, ये -4 आया, -47, 9 आया और -1 आया, इक्वल्स टू 0। तो ये आई थिंक सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 36 और ये कितना है, 18, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई -2x प्लस y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इट इज द प्लेन जिसके थ्रू इस पॉइंट की इमेज याद है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, ध्यान से समझना, विजुलाइज करना। अगर इस पॉइंट की इमेज ये आ रही है तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, इस प्लेन में कहीं भी पॉइंट नहीं परपेंडिकुलर होगा, तो ये लेंथ कैसे आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। मैंने विजुलाइज करके भी आपको बताया, जितनी लेंथ इधर है इतनी लेंथ ऊपर होगी, तो इस प्लेन से सभी पॉइंट की डिस्टेंस कैसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ओके, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अलग तरीका आपने फॉलो किया और ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एंड अनदर वे, अगर आप इसका डिस्कस करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा और इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें कोई भी वेक्टर है, एक पी मानिए और इसको वेक्टर बना लीजिए, लेट ये ओ नॉट ओ आ गया मिड पॉइंट, तो ओपी वेक्टर और डॉट A1 A2 वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा हर पी की पोजीशन के लिए। इससे भी हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं और मुझे लगता है इससे भी आपको चेक करना चाहिए और निकालने के बाद क्रॉस चेक करना चाहिए, सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ओके,